नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश राणा आपके अपने IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम करंट पढ़ रहे हैं डेली, और करंट के साथ साथ जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं हम वो भी देखते हैं। तो तुम उन्हें नोट करते रहोगे और नोट्स बनाते रहोगे। हम आज क्वेश्चन की पहले या 23 सितंबर हो गया हमारा, कितना हो गया, 23 सितंबर हो गया। आज हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। 23 सितंबर, 23 सितंबर, करंट अफेयर, करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर पहला लिखोगे, क्वेश्चन नंबर पहला लिखोगे, अल्जाइमर, अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। आज हम छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम विश्व अल्जाइमर, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। मनाया जाता है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है हमारा, इसका आंसर जो है 21 सितंबर, 21 सितंबर। आंसर क्या है इसका, 21 सितंबर। 21 सितंबर को क्या मनाते हैं हम, विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं, विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं। अब ये अल्जाइमर है क्या, अल्जाइमर दिमाग की, ये दिमाग की बीमारी होती है। किसकी, दिमाग की दिमाग की बीमारी होती है, दिमाग की। इसमें क्या होती है, भूलने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है जिसे अल्जाइमर होता है। और एक क्षमता ऐसी भी हो जाती है, एक कंडीशन इसमें ऐसी भी हो जाती है कि तुमने 10 मिनट पहले ही कोई बात किसी ने बताई और उसे 10 मिनट बाद उस बात को भूल गए। एक कंडीशन इसकी ऐसी भी हो जाती है, मतलब काफी हैवी बीमारी कहते हैं। और इसे जेनेटिक भी बीमारी होती है, बहुत लोगों के अंदर जेनेटिक बीमारी भी होती है, बट कुछ परसेंटेज है इसका कैलकुलेट जो जेनेटिक होती है, अदरवाइज वैसे जेनेटिक में आती नहीं है। लेकिन कोई कोई कहता है कि हो सकता है कि यदि किसी के बाप को है तो उसके बेटे को हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, हमारे 21 सितंबर को। इसका थीम जो है, इसका विषय जो है, विषय, थीम या विषय, विषय हिंदी में कहेंगे विषय। इसका जो विषय है वो है हमारा मन भ्रंश। क्या है, क्या है, मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने, मनोभ्रंश को जाने, मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर, अल्जाइमर, अल्जाइमर को जाने, अल्जाइमर को जाने। इसकी थीम क्या है, मनोभ्रंश को जाने और अल्जाइमर को जाने। अब हमारा क्या है, 21 सितंबर को हम कुछ दिवस देखेंगे, हम कुछ दिवस देखेंगे। मैं लिखता रहूंगा, आप बताओगे, मैं लिखूंगा आप बताओगे। बताओ 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है, और 21 जनवरी को क्या मनाया जाता है, और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, और 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है। किसको, 10 फरवरी को। कुछ है ये लिख लोगे, 25 जनवरी, 4 फरवरी, 4 फरवरी, 10 फरवरी, कितना, 10, 28 फरवरी, 28 फरवरी, और कितना, हाँ चलो इम्पोर्टेंट देखेंगे हम। और हमारा 10 मार्च, 10 मार्च को, 8 मार्च, 8 मार्च, 13 फरवरी, 13 फरवरी, 13 फरवरी को, 13 फरवरी, 13 फरवरी को,
और हमारे 20 अगस्त को 20 मार्च को लिखो, 20 मार्च को, 24 मार्च को, 24 मार्च को, 24 मार्च को, और क्या है आगे लिखेंगे 12 अगस्त को, 12 अगस्त को, 12 अगस्त को, 18 सितंबर को, 18 सितंबर को, 15 सितंबर को, 15 सितंबर को। चलो बस यही छोड़ेंगे हम, और भी है वैसे हमारा, चलो लिख लो 29 जुलाई को, 29 जुलाई को, 29 जुलाई को, 20 अगस्त को, 20 अगस्त को, 20 अगस्त को, और क्या, और 10 अगस्त लिख लिया, 10 अगस्त लिख लिया हमने, यहाँ लिख लिया था 10 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 12 अगस्त, 12 अगस्त का, चलो ये लिखेंगे। तो 10 अगस्त देखो, 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है हमारा, शेर दिवस मनाया जाता है। कौन सा, शेर दिवस। 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है हमारा, शेर दिवस मनाया जाता है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, शेर प्रोजेक्ट 2020 में, शेर संरक्षण 2020 लॉन्च करा था। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। अभी हमने हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया था 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। और 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस, सेना दिवस, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। थल सेना के अध्यक्ष कौन है अब, और कौन से नंबर के हैं, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ कौन से नंबर के, 29वें नंबर के। कौन से, 29वें नंबर के। क्या नाम है इनका, मनोज पांडे। कहाँ है, मनोज पांडे, मनोज पांडे। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे, स्टार्टअप, स्टार्टअप, स्टार्टअप डे, स्टार्टअप। अभी इस साल इंपोर्टेंट है, अभी इस साल मोदी जी ने क्या है, अभी इसकी वो करा है, मतलब अभी लॉन्च करा है इसी साल से। और 21 जनवरी को, 21 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, 3 राज्यों की स्थापना दिवस मनाते हैं, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। इसमें मणिपुर नहीं है, मेघालय, सॉरी मेघालय, इसमें भी मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, पराक्रम दिवस। किसके उसमें मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उसमें, पराक्रम, पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका, लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस। और किसने, किसने, उत्तराखंड के सीएम ने, पिछली बार क्योंकि अभी हमारे ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं और करंट पूछी जा रही है 2021 की, तो वो भी देखेंगे। पिछली बार 24 जून को उत्तराखंड के सीएम ने, उत्तराखंड के सीएम ने एक दिन के लिए क्या मुख्यमंत्री चुना था, एक लड़की को, एक लड़की को मुख्यमंत्री चुना था 24 जनवरी को। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। और 4 फरवरी को क्या मनाते हैं हम, कैंसर दिवस। क्या है, कैंसर दिवस, कैंसर दिवस। अब ये आ गया हमारा, तो इसलिए 10 फरवरी को क्या मनाते हैं हम, दलहन दिवस, दलहन। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस, विज्ञान। और 10 मार्च को क्या मनाते हैं हम, 10 मार्च को CISF डे, CISF डे। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस। 13 फरवरी को क्या मनाते हैं हम, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। किसके उसमें मनाते हैं, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू के इसमें। 20 मार्च को क्या मनाते हैं हम, गौरैया दिवस, गौरैया दिवस। और 24 मार्च को हम टीबी डे, टीबी दिवस, टीबी दिवस, बीमारी जो होती है टीबी, टीबी बीमारी जो होती है। और 12 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, हाथी दिवस। कौन सा, हाथी दिवस। 18 सितंबर को क्या मनाते हैं हम, 18 सितंबर को मनाते हैं बांस दिवस, बांस दिवस। सबसे ज्यादा बांस कहाँ होते हैं हमारे, हमारे असम साइड होते हैं सबसे ज्यादा। बांस को कब घास की सूची में रखा गया था, तो 2017 में, 2017 में। 15 सितंबर को क्या मनाते हैं हम, इंजीनियर डे, अभियंता, अभियंता, अभियंता। और लोकतंत्र दिवस, कहाँ, लोकतंत्र दिवस, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोकतंत्र दिवस। और 24 जुलाई, 24 जुलाई,
29 जुलाई को क्या मनाते हैं हम? बाघ दिवस। कौन सा? बाघ। 20 अगस्त को क्या मनाते हैं? मच्छर दिवस। सद्भावना दिवस भी मनाते हैं। मच्छर दिवस अभी पूछ रखा है मच्छर दिवस के बारे में। मच्छर दिवस या सद्भावना दिवस भी मनाते हैं। सद्भावना, सद्भावना क्यों मनाते हैं? राजीव गांधी की जयंती को, राजीव गांधी की जयंती को। और 21 मई को मनाते हैं उनकी, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, आतंकवाद दिवस। क्या है? आतंकवाद दिवस। और 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाते हैं। और हमने लिख लिया, पहले लिख लिया। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इसके साथ साथ दिवस थे, इसके साथ साथ कुछ दिवस थे। लिखोगे आप? लिखोगे? लिख लिया? लिख लिया आपने? क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखोगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखोगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास 01/22 संयुक्त अभ्यास किस देश के साथ, किस देश के साथ, किस देश के साथ, के साथ संयुक्त अभ्यास 0.122 आयोजित किया गया है, आयोजित किया गया है, किया गया है। किस देश के साथ आयोजित किया गया है? किया गया है। देखो, इसकी बात करते हैं, पहले तो ये क्या है हमारा? संयुक्त अभ्यास 0.122 पहली बार हुआ है ये अभ्यास, पहली बार हुआ है, पहली बार अभ्यास हुआ है, ये पहली बार अभ्यास हुआ है। और किसके साथ हुआ है? अमेरिका के साथ। किसके? अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हुआ है वो तटरक्षक सेना के साथ हुआ है। तटरक्षक बल जो होता है हमारा, तटरक्षक बल के साथ, तटरक्षक जो सेना होती है जो तटों की रक्षा करती है, तटों की तटरक्षक सेना के साथ हुआ, सेना के साथ हुआ, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने तो इसके पार्टिसिपेट करा है, अमेरिका और भारत के बीच हुआ है, अमेरिका और भारत के बीच हुआ है। संयुक्त अभ्यास 0.1/22 आयोजित किया गया है। तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये तटरक्षक बल के साथ हुआ है। तुमने सुना होगा कि हमारे नेवी के साथ होता है, एयरफोर्स के साथ होता है, थल सेना के साथ होता है, लेकिन अमेरिका ने ये क्या करा है? तटरक्षक बल के साथ है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम तटरक्षक बल के बारे में देखेंगे, फिर थोड़ा सा अमेरिका के बारे में देखेंगे, और फिर हमारे जो अभी युद्ध अभ्यास हो गए हैं हम 6, 7, 8, 10 वो देखेंगे। सारे तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे हमारे, लेकिन जितने भी होंगे हम करने की कोशिश करेंगे। देखो, अब बात करते हैं तटरक्षक बल। क्या है? तटरक्षक बल। तटरक्षक, भारत के तटरक्षक की स्थापना कब हुई थी? तटरक्षक की 1 फरवरी 1976 को स्थापना हुई थी, 1976 को, क्योंकि अभी जो मनाया गया था इसका 46वां स्थापना दिवस मनाया गया था, 46वां दिवस मनाया गया था। मैं एक बार देख लूं, 1976 तो 6 और 11, हाँ सही है, 1976 को हुई थी। कब हुई थी? 1976 को स्थापना हुई थी इसकी, 1 फरवरी 1976 को। इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये हमारा, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है हमारे नई दिल्ली में। कहाँ है? हमारे नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? हमारे नई दिल्ली में। और इसके अब हेड जो है वो है वीके पठानिया। कौन है? वीके पठानिया जो है इसके अभी क्या है? हेड है। जो इसके अध्यक्ष हैं वो क्या है? वीके पठानिया। कब स्थापना हुई थी? 1 फरवरी 1976 को। 1 फरवरी को ही तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, इसीलिए 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं हम अमेरिका।
पहले ये देखेंगे ये कहाँ हुआ, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कहाँ हुआ। तो ये कहाँ हुआ है, हमारे चेन्नई, चेन्नई पोर्ट पे हुआ है, चेन्नई, चेन्नई पोर्ट पे हुआ है, चेन्नई तमिलनाडु के चेन्नई पोर्ट पे, क्योंकि ये हमारे भी तटरक्षकों की तो सीमा पे वो करती है, तो तटों पे ही इसका युद्ध अभ्यास होगा, तो चेन्नई में हुआ। कैसे भी पूछ सकता है और कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किस किस के बीच हुआ है, भारत और अमेरिका के साथ, भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका हमारा कब आजाद हुआ था, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका क्या था, जो आजाद हुआ था। इसके 13 राज्यों पर, किस पे, 13 राज्यों पर किसका, ब्रिटेन का कब्जा था, 13 राज्यों पर ब्रिटेन का कब्जा था, 13 राज्यों पर अमेरिका के। और ये वैसे पूर्ण जो स्वतंत्र हुआ था, पूर्ण स्वतंत्र जो माना जाता है, पूर्ण स्वतंत्र वो 1783 में माना जाता है। 1783 में एक संधि थी जिसके अनुसार इसे आजाद कर दिया गया था, 1783 में। अब यहाँ की बात करते हैं हम। इसके पहले क्या देखेंगे हम, इसके राष्ट्रपति, पहले हम देखेंगे इसकी राजधानी क्या है, राजधानी, राजधानी क्या है इसकी, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। ये किस नदी पर है, किस नदी पर है, ये किस नदी पर है, ये हमारे क्या, पोटमैक, पोटमैक नदी पर है। किस पर, पोटमैक नदी के किनारे पर है, पोटमैक नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी, कौन सी, वॉशिंगटन डीसी जो है वो पोटमैक नदी के किनारे पर है। आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूएसए। पहले इसके राष्ट्रपति देखेंगे। राष्ट्रपति कौन है इसके, राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन, जो बाइडेन है इसके राष्ट्रपति, जो बाइडेन। कौन से नंबर के हैं ये, हमारे 46वें नंबर के। कौन से, 46वें नंबर के। इनकी उपराष्ट्रपति जो है, इनकी उपराष्ट्रपति जो है वो कौन है, उपराष्ट्रपति जो हमारे कमला हैरिस, जो हमारे भारतीय मूल की है, ये भारतीय मूल की है, चेन्नई की कमला हैरिस, कमला हैरिस, कमला हैरिस। और कौन से नंबर की है, 49वें नंबर की। क्वेश्चन अभी पूछा है ग्रुप डी में कि हमारे जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कौन से नंबर की है, तो 49वें नंबर की है। अब क्वेश्चन कुछ अलग स्टैंडर्ड हो गया है, अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन अब ना राष्ट्रपति पूछ रहे, देखो 49वीं पूछ ली, 49वीं कार्यकाल पूछ लेते। अभी हमारे रमन्ना जी रिटायर हुए थे तो उनका कार्यकाल पूछ लिया, कब ज्वाइन हुए थे, कितने दिन के लिए हुए। अभी हमारे जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस जो थे हमारे 48वें, 49वें कौन बने, यू ललित, उदय उमेश ललित, उदय उमेश ललित। तो वो कितने दिन के लिए बने, ओनली 74 दिन के लिए, ओनली 74 दिन के लिए। नवंबर में उतर जाएंगे, नवंबर में उतर जाएंगे। तो कार्यकाल बहुत पूछ रहा है, कार्यकाल बहुत पूछ रहा है। कमला हैरिस क्या है, यहाँ की उपराष्ट्रपति है, क्या है, उपराष्ट्रपति। अब हम युद्ध अभ्यासों की बात करते हैं, 2-4 लिखे लेते हैं, 2-4 लिखे लेते हैं। वैसे तो जगह रही नहीं हमारी, हम लिखेंगे धर्म कार्जियन। धर्म कार्जियन किस किस के बीच होता है, धर्म कार्जियन किसके बीच होता है, भारत और जापान के बीच, भारत प्लस जापान के बीच, जापान के बीच, भारत और जापान के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है, संयुक्त, 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 एक संयुक्त ये होता है और एक संयुक्त अभ्यास होता है, वो भारत किसके, थल सेना और थल सेना के बीच होता है, भारत और अमेरिका के, भारत और अमेरिका के। यदि 0.1 ये कोड दे दे कोड की तरह तो ये हमारे तटरक्षक हो गया, और संयुक्त हो गया तो ये हमारी थल सेना के बीच होगा, भारत और अमेरिका के बीच। क्या है, भारत और अमेरिका के बीच। दोस्ती किस किस के बीच होता है, दोस्ती, दोस्ती, दोस्ती में जो है दोस्ती अभ्यास जो होता है ये किस किस के बीच होता है, दोस्ती जो होता है ये भारत और इसमें मालदीव, मालदीव और श्रीलंका। पहले इसमें श्रीलंका और भारत थे, लेकिन अब के इसमें मालदीव भी करवाया था। क्या है, मालदीव भी करवाया। चलो इतने रहने देंगे, इतने रंग और लिखोगे, चलो और लिख लो 2-4। सी गार्डियंस, सी गार्डियंस 2। चलो टाइम हो जाएगा हमारा, आज इतना ही रहने देंगे हम, आज इतना ही रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे, समझ में आएगी,
समझ में आया? संयुक्त अभ्यास 0.1/22 ये कोड दिया है, एक कोड निक दिया है, इसका नाम दिया है, ठीक है। अमेरिका कब आजाद हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। जो बाइडेन क्या है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति कौन है हमारी? कमला हैरिस। कमला हैरिस, कमला हैरिस। वैसे पूर्ण जो स्वतंत्र माना जाता है वो 1783 में माना जाता है अमेरिका को। अच्छा, अमेरिका हमारे कौन से महाद्वीप में पड़ता है? 2 महाद्वीप है हमारे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। किसमें? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका में कितने राज्य हैं हमारे? 50 राज्य हैं। अभी एक वहां का जो कैलिफोर्निया है उसके 2 राज्य होने की बात चल रही है, लेकिन कब होंगे इनका कंफर्म नहीं है। कितने? 50 राज्य हैं और हर राज्य से 1-2 सीट्स हैं वहां पे। इसकी 2-2 सीट है वहां की, व्हाइट हाउस। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे, नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर साजिद भेजेगा? चलिए राशिद नाम है इसका, साजिद नहीं है, राशिद नाम है, राशिद। कौन सा देश? क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे, कौन सा देश 2022 में अपना पहला है इनका, अपना पहला हाँ, कौन सा देश 2022 में चंद्रमा पर लिखोगे। 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर नाम क्या है इसका? राशिद। क्या है? राशिद नामक अपना पहला राशिद नामक रोवर भेजेगा। क्वेश्चन जैसे लिखो तुम लिख लेना, रोवर भेजेगा मतलब अपना पहला वो भेजेगा। कौन सा देश 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला राशिद नामक रोवर भेजेगा? क्या है? भेजेगा। तो बात करते हैं इसका आंसर की बात करते हैं, वो हमारी क्या है? आंसर है इसका यूएई, संयुक्त अरब अमीरात है ये हमारा, ठीक है। कौन सा भेजेगा? रोवर भेजेगा। किस नाम से? राशिद नाम से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में स्टेटिक लिखेंगे। और किसकी मदद से भेजेगा? किसकी मदद से भेजेगा? तो ये भेजेगा स्पेस एक्स कंपनी जो है किसकी? एलन मस्क की। स्पेस एक्स की मदद से भेजेगा। स्पेस एक्स की मदद से भेजेगा। किसकी कंपनी है ये? कंपनी किसकी है ये? एलन मस्क की। एलन मस्क इनकी कंपनी कौन सी है? टेस्ला भी इन्हीं की कंपनी है। टेस्ला के जो फाउंडर हैं वो भी एक कंपनी है। एलन मस्क के बारे में कभी थोड़ा बहुत पढ़ना यदि आपको टाइम मिले। अच्छी एक इनकी स्ट्रगल बड़ी लाइफ है और बहुत स्ट्रगल करा इन्होंने, बहुत स्ट्रगल करा और आज सबसे ज्यादा दुनिया के सबसे नंबर 1 सबसे अमीर में जो नाम है वो किसका है? सबसे ज्यादा दुनिया के अमीर व्यक्ति जो हैं वो एलन मस्क हैं। दूसरे पे कौन से आगे हमारे? दूसरे पे हमारे भारत के गौतम अडानी आगे। क्या आगे? गौतम अडानी ग्रुप्स दूसरे नंबर पे आ गया। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। पहले पे कौन आ गया हमारा? एलन मस्क। क्या है? एलन मस्क। और दूसरे पे कौन आ गए? गौतम अडानी। दूसरे पे पहले जेफ बेजोस थे, अमेज़न के फाउंडर जो है
हमें जिनके जो सीईओ हैं वो थे, लेकिन थर्ड था गौतम अडानी, लेकिन अभी फिलहाल रिपोर्ट आई थी उसमें भी क्या आ गए, पहले नंबर पे आ गए। और इनकी कंपनी टेस्ला भी है, जो क्या थोरियम पार्ट बनाती है, थोरियम के बैटरी पार्ट बनाती है, थोरियम से गाड़ी चलाती है। थोरियम जानते हो, थोरियम की बैटरी बनती है, जो हमारे फोन होते हैं, फोन, इनमें जो बैटरी आती है वो थोरियम की आती है। थोरियम, इसकी थोरियम एक धातु होती है, आपने पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, 10th में पढ़ के आए होगे। धातु होती है थोरियम, एक धातु होती है। तो इनकी क्या कंपनी यही है। इन्होंने हमारे बेंगलोर में भी अपना एक कंपनी मतलब वो करा है थोरियम के लिए। और इसका यदि हमारे यहाँ इसका वो हो जाता है, अभी तो घर काम चल रहा है, तो हमारे यहाँ भी बहुत मतलब एक कह सकते हैं बहुत अच्छा होगा गाड़ियों में, यदि हमारे, क्यों हमारे फिर गाड़ी किससे चलेंगी, बैटरियों से चलेंगी। अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी भी वो भी आ गई है, सब उससे आ रही है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी चल रही है, थोरियम बैटरी है, ये थोरियम बैटरी से चलती है ये हमारी। तो एलन मस्क, इसकी कंपनी का भी नाम लिख लेंगे हम, टेस्ला कंपनी है इनकी, टेस्ला गाड़ी बनाते हैं, ये गाड़ी के पार्ट्स गाड़ी बनाते हैं, ठीक है। हाँ चलो, अब हम बात करते हैं तो कौन है हमारा रोवर जो भेजा है वो राशिद नाम से, यूएई ने भेजा है। किसने, यूएई की भेजा है। अच्छा, भारत ने पहला अपना जो उपग्रह भेजा था वो कब भेजा था, पहला उपग्रह भारत ने कब परीक्षण किया था, तो प्रथम कब किया था, 1974 को, 1974 को किया था, 1974 को, 29 जुलाई 1974 को किया था, सॉरी हाँ 1974 को। क्या नाम रखा था इस ऑपरेशन का, इसका नाम रखा इस्माइल बुद्धा के नाम से करा था। और किसने, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, इंदिरा गांधी के। उसके बाद 1975 में क्या लग गया था, आपातकालीन लगा दिया था, इमरजेंसी लग गई थी 1975 में। 1975 में क्या लगी थी, इमरजेंसी लगी थी। फिर दूसरा जो परीक्षण हुआ था वो हुआ था 1998 में, 1998 में। इसका क्या नाम रखा था, इसका नाम हुआ ऑपरेशन का शक्ति। क्या नाम रखा था, शक्ति। ये कब हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। कहां से हुआ था, पोखरण। कहां है, पोखरण से। पोखरण कहां, हमारे राजस्थान में। क्या है, राजस्थान में। आज इसका नाम क्या रख दिया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र नाम रख दिया इसका। पहले अब जाना जाता है पोखरण से ही, सतीश धवन पोखरण से, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समझ में आ रहा है तुम्हारे भैया, समझ में आ रहा है, ज्यादा स्टैटिक तो नहीं हो रही, चलो कमेंट करके बताते रहोगे। और अब थोड़ी सी क्लास और रहेगी हमारी, 2-3 क्वेश्चन और लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, महिला एशिया कप क्रिकेट 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। महिला एशिया कप, क्वेश्चन नंबर, महिला एशिया कप बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि डेली कुछ ना कुछ ये होता रहता है। महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, कौन सा देश कर रहा है। मेजबानी का मतलब होता है कौन से देश में किए जा रहे हैं, कौन से देश में हो रहे हैं, ये होता है मेजबानी का। मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या है, श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका, जिसे भारत का आंसू भी कहा जाता है, चलो अब हमारा थोड़ा सा देख लेंगे, श्रीलंका नहीं कर रहा, सॉरी बांग्लादेश कर रहा है, बांग्लादेश इसकी क्या है, मेजबानी कर रहा है। किसकी, महिला एशिया कप 2022, महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, हमारा बांग्लादेश कर रहा है। अच्छा, एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, एशिया कप
एशिया 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 कप ये पुरुषों का था, एशिया कप ये महिलाओं का है। एशिया कप 2022, एशिया कप क्रिकेट 2022 की मेजबानी कहाँ हुई थी? मेजबानी जो हुई थी इसकी किसने करी थी? यूएई ने। मेजबानी जो करी थी इसकी किसने करी थी? यूएई ने करी थी। हुए तो ये यूएई में थे, लेकिन यहाँ का जो विनर जो रहे थे वो कौन रहे थे? श्रीलंका विनर रहा था। श्रीलंका विनर रहा था। अच्छा, पहली बार 2023 में महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा? पहली बार महिला अंडर 19 विश्व कप कहाँ होगा? तो इसका आंसर क्या है? दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। पहली बार होगा इसलिए इंपोर्टेंट है। पहली बार हमारे क्या है? अफ्रीका, क्योंकि अंडर 19 जो होता था वो पुरुषों का होता था। जैसे अभी हमारा अंडर 19 पुरुष क्रिकेट पुरुष जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? हमारे किसने करा था? वेस्ट इंडीज में हुआ था। और इसमें कौन था विनर इसमें भारत था। विनर कौन था इसमें? भारत था। और रनअप कौन था? रनअप मतलब हारने वाला। रनअप कौन था इसमें? कौन था? रनअप जो था ये हमारा इंग्लैंड था। रनअप जो था हमारा इंग्लैंड था। इंग्लैंड को हरा के क्या जीता था? अंडर 19 पुरुष। और महिलाओं का पहली बार होगा ये 2023 में। और कहाँ होगा? हमारे 2023 में होगा। 2023 में। और कहाँ होगा? हमारे दक्षिण अफ्रीका में। महिला एशिया कप की 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? महिलाओं का बांग्लादेश। लेकिन पुरुषों की पूछे एशिया कप क्रिकेट 2022 पुरुष एशिया क्रिकेट कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? यूएई में। जीता किसने था? श्रीलंका ने। नेक्स्ट लिखोगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे। भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? किसकी? फ्रांस और यूएई संयुक्त अरब अमीरात। चलो लिख लो संयुक्त अरब अमीरात। इसमें 7 अमीरात हैं। इसमें क्या है? 7 अमीरात हैं इसमें। यूएई संयुक्त यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। भारत, फ्रांस और यूएई की त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? त्रिपक्षीय मतलब तीनों देश है तो त्रिपक्षीय हो गया। त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की, विदेश लिखोगे इसमें, विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? यूएसए में। कहाँ? अमेरिका में की गई है, यूएसए में। और यूएसए के बारे में हमने आज थोड़ा सा देख लिया, यूएसए के बारे में। तो भारत, फ्रांस और यूएई के बीच की त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? हमारे यूएई में। कहाँ? यूएई में लिखोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। अच्छा, ये रह गया था, चलो इसे भी लिख लो हम। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस।
अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। जेल वार्डर में क्वेश्चन पूछा था ये, यूपी जेल वार्डर में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो इसके आंसर की बात करें हम, इसके आंसर की बात करें तो वो क्या है हमारा 21 सितंबर। क्या है हमारा 21 सितंबर को क्या मनाते हैं हम? 21 सितंबर को ही क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय क्या शांति दिवस मनाते हैं। और अल्जाइमर दिवस भी कब मनाते हैं हम? कब? 21 सितंबर को ही मनाते हैं, 21 सितंबर को ही मनाते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्री में देवेंद्र झांझरिया ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? पहली बार ऐसा हुआ है जो इन्होंने, ये पैरा एथलेटिक हैं देवेंद्र झांझरिया, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में देवेंद्र झांझरिया ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? सिल्वर पदक जीता है। क्या जीता है? सिल्वर पदक जीता है। सिल्वर पदक जीता है। एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं, अब क्या करते हैं हम? देवेंद्र झांझरिया, तो देवेंद्र झांझरिया को ये क्या है 2021 में क्या मिला है ना? पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है इन्हें, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला देवेंद्र। ये क्या है? पैरा एथलेटिक है, विकलांग है ये, क्या है? विकलांग है। चलो आज के ये क्वेश्चन थे हमारे क्वेश्चन थे, जो भी हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हमने वो सब कवर किए, और जो भी इसके साथ साथ स्टैटिक थी हमने वो भी देखी, ठीक है, हमने वो भी देखी। चलो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। नोट्स बनाएंगे, नोट करते रहेंगे, और जो इसके साथ साथ स्टैटिक जीके है वो भी कवर करते रहेंगे, क्योंकि जो आप स्टैटिक आज हम पेपर की बात करें, आज यदि है मैं एग्जामों की बात करें मेरे दोस्त, तो आज जीएस का एक ऐसा लेवल हो गया है कि हमारी 80% जो जीएस आती है वो करंट बेस पे डिपेंड आती है, करंट से ही रिलेटेड आती है, चाहे वो हमारी कुछ भी हो, स्टैटिक हो, चाहे वो हमारी क्या हो, चाहे हमारी जीएस हो। जीएस का भी हमारा क्वेश्चन करंट से रिलेटेड बनता है। तो करंट आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, करंट मत छोड़ो, करंट कंटिन्यू करना, करंट कंटिन्यू पढ़ते रहो, और नॉलेज भी बढ़ती है और वैसे भी, ठीक है। आई होप आप क्लास समझ में आई होगी। हमारी वीडियो पे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। अभी जैसा भी हमारे पास है हम ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अपना चेंज करें, क्योंकि हमें भी पता है स्मार्ट बोर्ड का जमाना है। आज एक बार बालक कहीं स्मार्ट बोर्ड देख ले या चकाचौंध देख ले तो वो बहुत कैडी बात है, वो ऐसे बोर्ड पे पढ़ ले, लेकिन फिर भी हम पे जैसा भी है, हम जैसे भी अपना हमारे पास अभी वो है, क्योंकि हमारे पास अभी सोर्स नहीं है और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। मेन बात ये है कि अभी इनकम भी नहीं है, अभी हमने शुरू करा है, और अपना जैसा भी हम पे 100% बनना है हम वो दे रहे हैं। तो नोट जरूर बनाते रहोगे, नोट करते रहोगे, और जो स्टैटिक है उसको मत छोड़ो, उसे जरूर लिखो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।